अर्नव शाम को अपने रूम की बालकनी में रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी जिसका वो धीरे धीरे कास ले रहा था, और दूसरे हाथ में एक छोटी सी हैपन थी। वो हैपन को अंगुलियों में घूमट हुए हल्का सा मुस्कुरे। जैसे हाय उसकी नजर अस हैपन पर पड़ी, उससे आज दोपहर का गोलगप्पे वाला सीन याद आ गया। खुशी का गस से लाल होता फेस, उसका मुंह बना बनाकर बोलना, हमको तीखे गोलगप्पे पसंद है समझे आप, और आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले लड़गवन। ये याद करते हाय अर्नव के होंठन पर हल्की सी स्मक आ गई। पागल लड़की, उसने धीरे से खुद से कहा। अर्नव ने सिगरेट का एक और कास लिया और हैपन को देखते हुए धीरे से बोला, कितना बोलती है पर चुप हो जाए तू, पता नहीं क्यों अजीब लगता है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे खुशी की यादें उससे चिढ़ाती भी थी और हंसती भी। थोड़ी देर बाद उसने सिगरेट नीचे एस्ट्रे में बुझा दी, पर हैपन अभी भी उसके हाथ में थी। उससे याद आया जब उसने खुशी को डांट दिया था, तो खुशी का फेस कैसे अजीब अजीब से मुंह बना रहा था। कभी आंखें बड़ी कर लेती, कभी गस से होंठ गोल कर लेती। और फिर जब उसने बहुत तीखे गोलगप्पे खाए थे, तो उसकी आंखों में पानी आ गया था। खुशी अपनी आंखें जापक जापक कर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे। वो सीन याद करते हाय अर्नव के चेहरे की स्माइल हल्की सी कम हो गई। सच कहें तो उस वक्त अर्नव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। एक पल के लिए उसका मन हुआ था कि उससे बोले, बस करो, मत खाओ इतने तीखे गोलगप्पे, पर फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। उससे पता था अगर वो उस वक्त थोड़ा भी सॉफ्ट हो जाता, तो खुशी फिर उससे और बोलती और शायद उससे चिढ़ाती भी। अर्नव ने हैपन को थोड़ा जोर से पकड़ा और हल्की सी सांस छोड़ी। पागल लड़की, इतने तीखे गोलगप्पे खाने की क्या जरूरत थी, उसने धीरे से खुद से कहा। पर उसके दिमाग में अब भी वही सीन चल रहा था, खुशी की पानी से भरी आंखें और उसका गस्मी मुंह बनाना। अर्नव अभी भी बालकनी में खड़ा था, रेलिंग से टेक लगाए हुए। उसके हाथ में अब भी वो छोटी सी हैपन थी जिसे देखकर कभी उसके होंठन पर हल्की सी स्माइल आ जाती, तो कभी वो सोच में बैठ जाता। तभी दूर पर नॉक की आवाज हुई। अर्नव ने बिना मुड़े टेबल पर पड़ा रिमोट उठाया और बटन प्रेस किया, जिससे दूर ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। दूर खुलते ही वो अंदर आया और सीधा अर्नव के पास आकर रुक गया। सर, मैसेज आया ही। वो प्लान थोड़ी देर में लैंड होने वाला ही। ये सुनते ही अर्नव ने सिगरेट का लास्ट कास लिया और एस्ट्रे में बुझा दी। फिर उसने बस हामी हल्का सा सर हिला दिया। हम, इतना कहकर उसने एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ी हैपन को देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बिना कुछ बोले वो सीधा बालकनी से मुड़कर रूम के अंदर आया और ड्रेसिंग रूम की तरफ चला गया, रेडी होने के लिए। उसके जाते ही रूम में फर्स्ट से वही खामोशी और ठंडी हवा रह गई। वन अर्नव और अभिमान गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। रात का वक्त था, रोड पर ट्रैफिक कम था, इसलिए कुछ हाई देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट के एक साइड पर प्राइवेट रनवे पर तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, सब कुछ बहुत टाइट सिक्योरिटी में हो रहा था। थोड़ी देर बाद आसमान में एक प्राइवेट प्लेन दिखाई दिया जो धीरे धीरे रनवे पर लैंड हुआ। प्लेन रुकते ही वहां खड़े लोग एक्टिव हो गए। अर्नव और अभिमान थोड़ी दूर खड़े सब कुछ गंभीर नजरों से देख रहे थे। प्लेन का दूर खोला गया और कुछ स्टाफ बाहर आए। फिर कुछ मिनट बाद प्लेन के अंदर से एक बड़ा सा कैबिन बाहर लाया गया। वो कैबिन काफी हैवी था, इसलिए यूज बहुत ध्यान से और सेफ्टी के साथ मशीन की मदद से नीचे उतारा गया। चारों तरफ खड़े गार्ड्स पूरी तरह अलर्ट थे। फिर धीरे धीरे इस बड़े कैबिन को एक बड़े से ट्रक पर लोड किया गया, ताकि यूज वाहन से सेफली ले जाया जा सके। अर्नव की नजर इस कैबिन पर टिकी हुई थी, उसका फेस बिल्कुल सीरियस था, जैसे उसके लिए वो कैबिन बहुत इंपॉर्टेंट हो। सब कुछ सेट होने के बाद ट्रक का दूर बैंड किया गया और गार्ड्स ने उसके चारों तरफ पोजीशन ले ली। ए फ्लैट बस सिग्नल मिलते ही ट्रक वाहन से निकलने वाला था। लॉरी वन अर्नव धीरे से इस बड़े कैबिन के पास आया। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए और थोड़ा साइड हो गए। कैबिन के एक कोना पर छोटी सी खिड़की लगी हुई थी। अर्नव ने हल्का सा झुककर इस खिड़की से अंदर झांक कर देखा। कुछ पल तक वो बिना कुछ बोले अंदर देखता रहा, और फिर धीरे धीरे उसके होंठन पर एक हल्की सी स्मक आ गई। जैसे उसने अंदर जो भी देखा हो, वो बिल्कुल वैसा हाई था जैसा वो चाहता था। उसने सीधा खड़े होकर एक बार कैबिन पर नजर डाली, फिर पास खड़े गार्ड की तरफ देखा। अर्नव ने बस हाथ से इशारा किया, जाने का सिग्नल। गार्ड ने तुरंत से हिलाकर बाकी गार्ड्स को सिग्नल दिया।
सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद ट्रक धीरे धीरे वाहन से निकलने लगा। उसके आगे और पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां भी चलने लगी। कुछ हाई सेकंड्स में वाहन से पूरा काफिला एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। अर्नव और अभिमान भी ज्यादा देर नहीं रुके। दोनों अपनी गाड़ी में बैठे और ट्रक के पीछे पीछे निकल गए। रात की अंधेरी रोड पर अब सिक्योरिटी गाड़ियों, ट्रक और उनकी कार का काफिला सीधा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था और अर्नव के चेहरे पर अब भी वही हल्का सा खामोश स्मर्क था। स्मर्क का ट्रक और गाड़ियों का सारा काफिला आखिर फार्म हाउस पर आकर रुक गया। फार्म हाउस के पीछे घना जंगल था और उसी जंगल के बीच एक बड़ा सा वुडन कैबिन बना हुआ था। ट्रक को धीरे धीरे उस कैबिन के बिल्कुल करीब ले जाया गया। वाहन पैहंग थाई गार्ड्स ने आसपास नजर डाली, जैसे सब कुछ चेक कर रहे हो। फिर ट्रक के पीछे वाला हैवी कैबिन बॉक्स खोल दिया गया। दरवाजा खुलते हाय अंदर का अंधेरा साफ दिखने लगा और वहां खड़े सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए, जैसे किसी इंपॉर्टेंट चीज का इंतजार कर रहे हो। अर्नव और अभिमान भी वहां फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। गाड़ी रुकते हाय अर्नव धीरे से बाहर निकला। उसके चेहरे पर वही ठंडी सी कॉन्फिडेंस वाली एक्सप्रेशन थी। वो सीधा चलकर ट्रक के कैबिन के पास गया। गार्ड्स थोड़ा साइड हो गए। अर्नव ने कैबिन के अंदर झांक कर देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को पहचान रहा हो। फिर उसने हल्की सी आवाज में पुकारा, शेरा। एक पल के लिए वहां पूरा माहौल बिल्कुल खामोश हो गया और अगले हाई सेकंड अंदर से एक बड़ी और खतरनाक रॉ सुनाई दी। बाघ। इतनी तेज और डरावनी कि वहां खड़े हर इंसान की रूह तक कांप गई। गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ लोग एक कदम पीछे भी हट गए। लेकिन अर्नव के चेहरे पर सिर्फ एक हल्का सा स्मर्क था, जैसे उससे पता था कि अंदर का शेरा सिर्फ उसकी आवाज पे हाय जवाब देता है। तभी अंदर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई भरी साया अंधेरे से बाहर आ रहा हो। वहां खड़े गार्ड्स एकदम अलर्ट हो गए। अगले हाई पैल एक जोर का झटका हुआ और एक बड़ा सा ब्लैक टाइगर कैबिन से सीधा कूदकर अर्नव के पास आ गया। बाघ। सबको लगा अब कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन उस टाइगर ने अर्नव पर हमला नहीं किया। वो सीधा अर्नव के कंधों से लिपट गया, जैसे कोई बच्चा अपने मालिक से मिलकर खुश हो गया हो। उसकी बड़ी सी बॉडी अर्नव के आसपास थी और वो हल्की सी गरहाट के साथ उसके करीब हो गया। ये सब देखकर वहां खड़े लोग सन रह गए। किसी को यकीन हाय नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक ब्लैक टाइगर इतना शांत हो सकता है। और अर्नव, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने प्यार से टाइगर के सर पर हाथ फरेट हुए कहा, मिस किया मुझे, शेरा। स्माइल विद हॉर्न्स। बाघ। शेरा ने भी जैसे जवाब दिया हो। वो अर्नव के करीब और चिपक गया और उसकी गहरी सी रॉ जंगल में गूंज उठी। शेरा, जो ब्लैक टाइगर था, अर्नव की कमर तक आता था। उसका बड़ा सा शरीर अर्नव के पास खड़ा था और वो अपना फेस बाबा अर्नव की कमर से सहला रहा था, जैसे बहुत टाइम बाद अपने मालिक से मिला हो। बाघ। अर्नव ने हल्का सा हंसा और उसके सर पर हाथ रखकर यूं प्यार से सहला दिया। शेरा तुरंत शांत हो गया, उसकी आंखों में एक अजीब सी वफादारी दिख रही थी। तभी अभिमान ने चुपचाप आगे बढ़कर एक चेयर लाकर अर्नव के पीछे रख दी ताकि अर्नव बैठ सके। लेकिन जैसे हाय शेरा को किसी और की एहसास हुआ, उसने तुरंत सर घुमाकर अभिमान की तरफ देखा और अगले हाय पैल एक तेज रॉ कर दी। उसकी वो खतरनाक आवाज सुनते हाय अभिमान भी एक कदम पीछे हट गया। कोल्ड स्वेट स्माइल। अर्नव ने तुरंत शेरा के सर पर हाथ फट हुए कहा, इजी शेरा, अपना हाय है। अर्नव की आवाज सुनते हाय शेरा फर से शांत हो गया, लेकिन उसकी तेज नजर अब भी अभिमान पर टिकी हुई थी, जैसे वो उससे वार्न कर रहा हो कि अर्नव के करीब आने की इजाजत सिर्फ उसकी मर्जी से मिलेगी। ये सब देखकर अभिमान थोड़ा चिढ़ गया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और अर्नव की तरफ देखकर थोड़ी सी शिकायती आवाज में बोला, देखा तुमने इसके नखरे। पता नहीं इससे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, जब देखो मुझे हाय डांटने की कोशिश करता रहता है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। अर्नव ने ये सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे यूज अभिमान की बात थोड़ी फनी लग रही हो। वो आराम से चेयर पर बैठ गया और शेरा ऐप भी उसके पास हाय खड़ा था। अर्नव ने शेरा के सर पर हाथ फट हुए शांत आवाज में कहा, प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, बस ये थोड़ा पजेसिव है। स्मर्क। बाघ। शेरा ने जैसे अर्नव की बात समझ ली हो, उसने फर से हल्की सी गरहाट की और अर्नव के पास और खड़ा हो गया। और अभिमान बस उन दोनों को देखकर सहिलाता रह गया। अभिमान ने गस और थोड़ी सी जलन भरी आवाज में कहा, हाँ, जैसे मैं तुझे इससे दूर कर दूंगा। बचपन में मैंने भी इससे खिलाया है, पर मुझे इतना प्यार नहीं करता, ना ही मुझे पास आने देता है। जैसे मैं इससे मार दूंगा। लुक ऑफ ट्रायम्फ। फिर उसने शेरा की तरफ देखकर हाथ उठाकर बोला,
साइज और शरीर देखा है इसका, कोई इसे देख ल तो सीधा हार्ट अटैक आ जाए। बाघ। अर्नव ये सब सुनकर हल्का सा हंस दिया। उसने शेरा के गले पर हाथ फट हुए शांत आवाज में कहा। शेरा को बस इतना पता है कि कौन उसका अपना है और कौन सिर्फ बैक बैक करता है। स्मर्क। ये सुनते हाय अभिमान ने आंखें घुमाए और बोला, हाँ हाँ बड़ा आया तुम्हारा बॉडीगार्ड। जैसे हाय अभिमान ने ये कहा, शेरा ने फर्स्ट से हल्की सी गड़गड़ाहट की, जैसे यूज अभिमान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई हो। और अर्नव बस मुस्कुराता हुआ उससे शांत करने लगा। सदाबहार वृक्ष बाघ अभिमान ऐप भी नहीं माना। वो शेरा को चडेट हुए बोला, कोई फायदा नहीं है इतने प्यार और पॉजेसिवनेस का। हर वक्त मैं हाय अर्नव के साथ रहता हूँ, उसके साथ घूमता हूँ और टू बस इस जंगल में हाय उसके साथ रह सकता है। स्मर्क। जैसे हाय ये बात शेरा ने सुनी, उसकी आंखें एकदम तेज हो गई। उसने अपना बड़ा सा सर उठाकर अभिमान की तरफ देखा और अगले हाय पहल एक खतरनाक रोकी। बाघ। एक सेकंड में हाय शेरा अटैक के मोड में आ गया। उसका बड़ा सा शरीर आगे झुक गया, पंजे जमीन पर टिक गए जैसे वो अभिमान पर जापटने वाला हो। वहां खड़े गार्ड्स भी एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन उसी वक्त अर्नव ने तुरंत शेरा का कॉलर पकड़कर यूज रोक लिया। अर्नव की आवाज थोड़ी सैक्ट हो गई। शेरा, नो। अर्नव की आवाज सुनते हाय शेरा वही रुक गया। उसकी सांस तेज चल रही थी, आंखें ऐप भी अभिमान पर टिकी हुई थी, लेकिन वो अर्नव की बात मानकर पीछे हट गया। अभिमान ने गहरी सांस ली और थोड़ा सा पीछे होते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन ये मुझे खा जाएगा। कोल्ड स्वेट स्माइल। अर्नव बस हल्का सा मुस्कुरे और शेरा के सर पर हाथ फट हुए यूज शांत करने लगा। अर्नव ने शेरा के पास जाकर बिल्कुल आराम से उसके सर पर हाथ फिराया, जैसे किसी बच्चे को शांत कर रहा हो। उसकी आवाज भी बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ थी। शेरा, इजी बॉय। शेरा की सांस अभी भी थोड़ी तेज थी, लेकिन अर्नव के हाथ और आवाज से वो धीरे धीरे शांत होने लगा। अर्नव ने उसके गले के पास सलाटे हुए प्यार से समझाया, जाओ अब अपने वुडन हाउस में जाओ, आराम करो, मैं बाद में मिलने आऊंगा। जैसे शेरा अर्नव की हर बात समझ रहा हो, उसने हल्का सा सर झुका दिया और धीरे से अर्नव के हाथ से अपना फेस रब किया। बाघ। फिर शेरा धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज पीड़न के बीच गूंज रही थी। सदाबहार वृक्ष। लेकिन जाने से पहले वो एक पल के लिए रुक गया। उसने अपना सर घुमाया और अभिमान की तरफ एक गहरी नजर डाली, जैसे चुपचाप वार्निंग दे रहा हो। अभिमान ने वो लुक देखकर हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल दी और धीरे से बोला, देखा, जाते जाते भी मुझे हाय घूर के गया। कोल्ड स्वेट स्माइल। और फिर शेरा मटकर जंगल के बीच बने अपने वुडन हाउस की तरफ चला गया। कुछ हाई देर में घने पीड़न के बीच गायब हो गया। कल इलेक्शन डे था, इसलिए अर्नव और अभिमान दोनों सुबह से हाई टायरियन और मीटिंग्स में बिजी थे। पार्टी ऑफिस में लगातार स्ट्रैटेजी डिस्कशंस, कॉल्स और अरेंजमेंट्स चल रहे थे। पूरा दिन काम और प्लानिंग में हाई निकल गया। रात काफी हो चुकी थी जब दोनों फाइनली घर वापस जाने के लिए निकले। तभी अभिमान सिक्योरिटी चेक करने के लिए रुक गया ताकि सब कुछ सेफ हो और कॉन्वॉय प्रॉपर्ली रेडी हो। इस बीच अर्नव का के पास खड़ा उनका वेट कर रहा था। रात की ठंडी हवा में भी उसका फोकस अभी तक इलेक्शन की प्लानिंग पर हाई थे। मीटिंग और इलेक्शन की टायरियन के बाद जब अर्नव घर के लिए निकला तो वो गहरी सोच में गम था। दिमाग में दिन भर की मीटिंग्स, प्लानिंग और कुछ इनकहे ख्याल चल रहे थे। उससे खुद भी पता नहीं चला कि कब स्टीयरिंग घुमाते घुमाते वो सीधा गुप्ता हाउस के सामने आकर रुक गया। गाड़ी रुकते हाई जैसे उसकी सोच का सिलसिला टूटा। उसने आसपास देखा और टैब उससे एहसास हुआ कि वो खुशी के घर के बाहर खड़ा है। अर्नव के होंठन पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे दिल ने बिना पूछे उससे यहाँ ल आया हो। कुछ पल वो वही गाड़ी में बैठकर खुशी के कमरे की बालकनी की तरफ देखता रहा। फिर जैसे किसी फाइल पर पहुंचकर अर्नव धीरे से गाड़ी से बाहर निकला। अगले हाई पल वो चुपचाप खुशी के रूम की बालकनी में पहुंच गया। रात की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उसकी नज़र सीधा उस कमरे की तरफ थी जहां खुशी रहती थी। आज अर्नव थोड़ा परेशान और बेचैन था। कल इलेक्शन था और उसकी जिम्मेदारियों का प्रेशर उसके दिमाग पर साफ दिख रहा था। इसी उलझन में यूज खुद भी पता नहीं चला कि कब गाड़ी का रुख खुशी के घर की तरफ मट गया। बालकनी तक पहुंचकर अर्नव धीरे से खुशी के रूम में अंदर चला गया। जैसे हाय उसकी नज़र बालकनी के दूर पर पड़ी, वो थोड़ा सा गस में आ गया। दूर हमेशा की तरह खुला था। उसने धीरे से सर हिलाकर सोचा, कैसी लड़की है ये, इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है। रात में बालकनी का दूर भी बैंड नहीं करती। एक पल के लिए उसके चेहरे पर नाराजगी थी, लेकिन अगले हाई पल उसके होंठन पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
दिल में एक ख्याल आया, खैर मेरे लिए टू अच्छा हाई है, कम से कम बिना किसी परेशानी के यहाँ आ टू सकता हूँ। रूम में शांत अंधेरा था, सिर्फ बालकनी से आती चांदनी की हल्की रोशनी थी और अर्नव की नजर बस जगह पर टिक गई जहां खुशी अक्सर होती थी, बट पर खुशी बिल्कुल बेफिक्र सी सो रही थी। वो आधी टेढ़ी होकर ऐसे लेती थी जैसे यूं दुनिया की किसी बात का होश हाय ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे सच में घोड़े बैठकर सो रही हो। स्लीपिंग ब्लैंकेट का आधा हिस्सा बेड के नीचे गिर गया था और आधा उसने अपनी बाहों में जकड़ रखा था जैसे कोई सॉफ्ट टॉय हो। पिलो भी इधर उधर बिखरे पड़े, सब कुछ उसके आसपास बिल्कुल अस्त व्यस्त था। अर्नव कुछ पल वहां खड़ा उससे देखता रहा। उसके चेहरे पर नींद की मासूमियत और शांति साफ दिख रही थी, जैसे उससे दुनिया की किसी टेंशन से कोई मतलब हाय ना हो। एक तरफ अर्नव के दिमाग में इलेक्शन और जिम्मेदारियों का प्रेशर चल रहा था और दूसरी तरफ खुशी को ऐसे बेफिक्र सोया देखकर उसके होंठन पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अर्नव धीरे धीरे चलकर खुशी के पास आया और बेड के किनारे पर बैठ गया। कुछ पल वो बस चुपचाप उससे देखता रहा। खुशी की कुछ जुल्फें उसके चेहरे पर बिखर आई थी, जो नींद में भी उससे थोड़ी सी इरिटेटेड कर रही थी। अर्नव ने बहुत हाई नरमी से अपना हाथ बढ़ाया और अनलेटिन को आहिस्ता से उसके चेहरे से हटा दिया। फ्लैट उसका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। नींद में भी खुशी का चेहरा मासूम और शांत लग रहा था। अर्नव की नजर उस पर हाई टिक गई, जैसे वो हर एक लम्हा, हर एक एहसास अपने दिल में बसा लेना चाहता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी नारामियत थी, जैसे खुशी को देखते हाय उसकी सारी बेचैनी और टेंशन कहीं खो गई हो। कुछ पल के लिए अर्नव बस वही बैठा रहा, खामोशी से खुशी के चेहरे को देखते हुए, जैसे उस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लेना चाहता हो। सुबह का वक्त था। रायजादा हाउस में आज थोड़ी अलग सी हलचल थी, क्योंकि आज इलेक्शन का दिन था। अर्नव अर्ली मॉर्निंग हाई रेडी हो गया था। ब्लैक कुर्ता और व्हाइट पजामा में उसका पर्सनालिटी और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। उसके फेस पर यूजुअल सीरियसनेस थी, लेकिन आंखों में एक डिटर्मिनेशन भी क्लियरली दिख रहा था। वो सीधा नैनाजी और प्रताप जी के पास गया। अर्नव ने थोड़ा झुककर पहले नैनाजी के पैर छुए, फिर प्रताप जी का भी आशीर्वाद लिया। नैनाजी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जीत तुम्हारी हाई होगी अर्नव, तुम सच के लिए लड़ रहे हो। प्रताप जी ने भी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। अर्नव ने हल्का सा स्माइल किया और फिर पार्टी बूथ के लिए निकल गया। कुछ देर बाद पार्टी बूथ पर काफी मूवमेंट थी। वर्कर्स टायरी में लगे हुए थे। पोस्टर्स, अरेंजमेंट्स और सपोर्टर्स सब अपने काम में बिजी थे। वहां अभिमान ऑलरेडी मौजूद था। वो सब अरेंजमेंट्स चेक कर रहा था, सिक्योरिटी, वॉलंटियर्स, बूथ मैनेजमेंट। जब अर्नव वहां पहुंचा तो अभिमान उसके पास आया। सब रेडी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभिमान ने कॉन्फिडेंस से कहा। अर्नव ने एक नज़र प्यो एरिया पर डाली और हल्का सा सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद एक का बूथ के पास आके रुकी। उससे प्रताप जी और नैनाजी उतारे। उनके साथ वीर और अहाना भी थे। वो सब अर्नव को सपोर्ट करने के लिए वहां आए थे। वीर आते हाय थोड़ा स्माइल करते हुए बोला, आज तू पूरा रायजादा फैमिली सपोर्ट में खड़ा है। अहाना भी अर्नव के पास आकर बोली, बेस्ट ऑफ लक भाई, आज जीत पक्की है। फैमिली को अपने साथ देखकर अर्नव की आंखों में एक अलग हाई कॉन्फिडेंस आ गया। इलेक्शन का दिन ऑफिशियली शुरू हो चुका था और सबकी नजरें अब रिजल्ट पर टिकी हुई थी। इलेक्शन बूथ पर सब टायरी चल रही थी। वर्कर्स अपने काम में बिजी थी और सिक्योरिटी भी हर जगह अलर्ट खड़ी थी। अर्नव थोड़ी दूर खड़ा पूरा एरिया ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी नजर हर छोटी चीज पर थी। तभी उसने अभिमान को अपने पास बुलाया। अभिमान तुरंत उसके पास आ गया। अर्नव ने सीरियस टोन में उससे कहा, अभिमान ध्यान रहे, आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसने आसपास देखते हुए फिर कहा, जनता की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लोग वोट देने आ रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हर इंसान अपना वोट शांति से दे सके। अभिमान ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। अर्नव ने थोड़ा और स्ट्रिक्ट होते हुए कहा, और एक और बात, किसी भी तरह का न्यूसेंस या हंगामा नहीं होना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो तुरंत हैंडल करो। अभिमान ने कॉन्फिडेंटली सिर हिलाकर जवाब दिया, डोंट वरी अर्नव, सब कंट्रोल में रहेगा। मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। अर्नव ने एक बार फिर पूरा बूथ एरिया देखा। सब कुछ ऑर्डरली चल रहा था। उसने हल्की सी अप्रूवल में सिर हिला दिया, क्योंकि उसके लिए सिर्फ इलेक्शन जीतना हाई नहीं, बल्कि लोगों का ट्रस्ट और सेफ्टी भी उतनी हाई इंपॉर्टेंट थी। इलेक्शन बूथ पर सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लोग लाइन में खड़े होकर शांति से अपना वोट डाल रहे थे और वॉलंटियर्स भी सबको गाइड कर रहे थे।
अर्नव आसपास सब ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उसने अभिमान की तरफ देखकर पूछो, राजीव जी कहाँ हैं? वो दूसरा बूथ हैंडल कर रहे ना? अभिमान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ राजीव जी वहां सब मैनेज कर रहे हैं। अर्नव ने सीरियस टोन में कहा, उनसे बात कराओ, मुझे अपडेट चाहिए। अभिमान ने तुरंत फोन निकला और राजीव जी को कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते हाय अभिमान ने उन्हें बूथ की सिचुएशन और अर्नव के इंस्ट्रक्शंस बता दिए। राजीव जी यहाँ सब ठीक चल रहा है, अर्नव आपसे बात करना चाहते हैं। इतना कहकर अभिमान ने फोन अर्नव को दे दिया। अर्नव ने फोन लेते हाई काम लेकिन फर्म टोन में कहा, राजीव जी ध्यान रहे वहां भी सब कुछ पीसफुली होना चाहिए, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स पर नजर रखिए और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुरंत हैंडल कीजिए, किसी को भी हंगामा करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ से राजीव जी ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, बिल्कुल अर्नव जी आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब कंट्रोल में है। अर्नव ने एक छोटा सा गुड कहा और कॉल कट कर दिया। फिर उसने अभिमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अभिमान ने कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ सर हिला दिया, क्योंकि आज सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि अर्नव की रेपुटेशन भी दांव पर थी। इलेक्शन बूथ पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां गुप्ता फैमिली भी वोटिंग के लिए आ गई। खुशी, सुशीला जी और बाकी फैमिली मेंबर्स लाइन की तरफ बढ़ाए रहे कि तभी नैना जी की नजर उन पर पैठ गई। नैना जी हल्का सा मुस्कुराकर उनके पास आए। नमस्ते सुशीला जी, आप लोग भी वोटिंग के लिए आए हैं? सुशीला जी ने भी स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ नैना जी, आज तो सबका फर्ज है वोट देना। दोनों थोड़ी देर हल्के फुल्के अंदाज में बातें करने लगी। नैना जी ने बड़े प्यार से खुशी की तरफ देखा और कहा, कैसे हो बेटा खुशी? खुशी ने भी पोलाइटली मुस्कुराकर जवाब दिया, जी मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद नैना जी ने कहा, आप लोग वोट दीजिए, लाइन ज्यादा लंबी हो जाएगी। गुप्ता फैमिली फर वोटिंग एरिया की तरफ बढ़ गई, लेकिन इस वक्त खुशी की नजर बार बार इधर उधर जा रही थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। कभी उसकी नजर बूथ के एंट्रांस पर जाती, कभी वॉलंटियर्स की तरफ, पर जिसे वो ढूंढ रही थी वो यूज कहीं नजर नहीं आ रहा था। खुशी ने धीरे से अपने आप से हाय कहा, पता नहीं वो यहाँ है भी या नहीं। उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी और क्यूरियोसिटी दोनों साथ साथ दिख रहे थे। क्योंकि दिल चाहे ना चाहे उसकी नज़र तारांकन खुशी और गुप्ता परिवार भी वहां वोटिंग के लिए आए तो वहां नैना जी से उनकी मुलाकात हुई। कुछ बेट की 5 वो वोट दलन के किए चले गए, पर खुशी की नज़र किसी को ढूंढ रही थी। सुहंज ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी टीजिंग स्माइल के साथ पूछो, क्या हुआ खुशी, किसी को ढूंढ रही हो क्या? खुशी थोड़ी सी घबरा गई और तुरंत बोली, नहीं हम बस देख रहे। यहाँ कितनी भीड़ है, लेकिन उसकी आंखें फिर भी बार बार एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, अर्नव। वोटिंग के बाद खुशी और सुहानी पानी पाइन के लिए पोलिंग स्टेशन के पीछे वाले हिस्से में चली गई। वहां थोड़ी शांति थी, बस कुछ वॉलंटियर्स और स्टाफ अपना काम कर रहे थे। जैसे हाय खुशी ने आगे देखा, उसकी नजर अचानक रुक गई। सामने अर्नव और अभिमान खड़े थे। अभिमान कुछ फाइल्स और अरेंजमेंट्स चेक कर रहा था, उसके चेहरे पर पूरा डेडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही थी। दूसरी तरफ अर्नव अपने यूजुअल सीरियस अंदाज में स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसका फोकस इतना स्ट्रॉन्ग था कि लग रहा था जैसे दुनिया की कोई और चीज उसके लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट हाई नहीं हो। खुशी और सुहानी दोनों कुछ पल के लिए वही खड़े खड़े उन्हें देखते रह गए। सुहानी ने धीरे से खुशी के कान में कहा, लगता है दोनों भाई आज पूरा इलेक्शन संभलने का जिम्मा लेके आए हैं। खुशी ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसकी नजर बस अर्नव पर हाई टिक गई थी। उसका सीरियस फेस, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और काम के प्रति फोकस देखकर खुशी एक पल के लिए चुप हो गई। तभी अचानक अर्नव और अभिमान दोनों को एहसास हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। दोनों ने एक साथ अपना सर उठाया और सामने खुशी और सुहानी को खड़ा देखा। जैसे हाय अभिमान की नजर सुहानी पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी वार्म स्माइल आ गई। स्माइल, लेकिन अर्नव, वो बस वही खड़ा था, बिल्कुल वैसे हाई सीरियस, वैसे हाई कंपोज। उसकी नजर सीधा खुशी पर टिक गई, जैसे बिना कुछ बोले भी दोनों के बीच कुछ चल रहा हो। खुशी ने एक पल के लिए आंखें झुका ली और हवा में एक अजीब सा साइलेंट टेंशन और कनेक्शन महसूस होने लगा। कुछ देर बाद खुशी और सुहानी वहां से चली गई और थोड़ी देर में प्रताप जी और नैना जी भी घर के लिए निकल गए।
पोलिंग स्टेशन पर लंच ब्रेक चल रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए माहौल शांत हो गया था। लेकिन अचानक वहां कुछ गुंडे आ गए। वो लोग जानबूझकर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, कभी स्टाफ से बिहास, कभी टेबल्स को धक्का देना और कभी लोगों को डराने की कोशिश। उनका इरादा क्लियरली पोलिंग प्रोसेस डिस्टर्ब करना था। कुछ वॉलंटियर्स और स्टाफ थोड़ा घबरा गए, लेकिन तभी अर्नव और अभिमान वहां आ गए। अभिमान ने तुरंत सिचुएशन समझी और फर्म वॉइस में उन लोगों को वार्न किया, यहाँ इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो सीधा पुलिस एक्शन होगा। दूसरी तरफ अर्नव बिल्कुल काम लेकिन डेंजरस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अन गुंडों के सामने खड़ा हो गया। उसकी तेज और ठंडी नजर देखकर हाय अन से कुछ लोग एक पल के लिए चुप हो गए। अर्नव ने धीरे लेकिन सख्त टोन में कहा, यह जगह तमाशा करने के लिए नहीं है। अगर किसी ने एक भी गड़बड़ की तो बाहर का रास्ता यहीं से शुरू होगा। उसकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि गुंडे भी एक दूसरे को देखने लगे। टैब तक सिक्योरिटी और पुलिस भी वहां पहुंच गई और उन लोगों को तुरंत वहां से हटा दिया गया। सिचुएशन फिर से कंट्रोल में आ गई। अभिमान ने हल्की सी सांस ली और अर्नव की तरफ देखकर बोला, इलेक्शन मैनेज करना बिजनेस डील से ज्यादा टफ लग रहा है। कोल्ड स्वेट स्माइल। अर्नव ने बस हल्का सा स्मर्क किया और बोला, डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ लोग रूल्स तोड़ने में ज्यादा तेज होते हैं। और फिर दोनों फिर से अपने काम में लग गए, जैसे कुछ हुआ हाय ना हो। शाम तक वोटिंग पीसफुली खत्म हो गई। पूरा दिन टेंशन और सिक्योरिटी के बीच सब कुछ स्मूथली हैंडल हो गया था। जब लास्ट पोलिंग बूथ का अपडेट मिला कि सब ठीक से कंप्लीट हो गया है, टैब अर्नव ने फाइनली रिलीफ की सांस ली। उसने एक बार आसपास नजर डाली। सिक्योरिटी, वॉलंटियर्स और टीम सब थके हुए थे, लेकिन सबके फेसेस पर सेटिस्फैक्शन था कि दिन बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के निकल गया। उसके बाद अर्नव और अभिमान सीधा पार्टी ऑफिस गए, जहां ऑलरेडी कुछ सीनियर मेंबर्स और टीम उनका वेट कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम में सब बैठ गए। टैब अभिमान ने पूरा स्टेटस अपडेट दिया, किस एरिया में वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, कहाँ थोड़ी टेंशन हुई थी, सिक्योरिटी ने कैसे सिचुएशन हैंडल की, किस बूथ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अर्नव क्वाइटली सब सुन रहा था, बीच बीच में कुछ शार्प क्वेश्चंस भी पूछ रहा था। फिर कल के लिए प्लानिंग स्टार्ट हुई। काउंटिंग डे के अरेंजमेंट्स, सिक्योरिटी और मीडिया हैंडलिंग, सपोर्टर्स को कैसे मैनेज करना है, रिजल्ट के बाद का स्ट्रैटेजी। मीटिंग का एटमॉस्फेयर सीरियस था, लेकिन अंदर सबको कॉन्फिडेंस था कि आज का दिन उनके फेवर में गया है। मीटिंग खत्म होने पर अर्नव ने काम वॉइस में बोला, कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सब ने सीरियस नोट दिया और आज रात पार्टी ऑफिस में लेट तक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी डिस्कस होती रही। दूसरा दिन भी सुबह से हाई काफी बिजी था, लेकिन सब कुछ सरप्राइजिंगली काफी शांति से चल रहा था। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोग लाइन में खड़े थे, अपना वोट देने के लिए एक्साइटेड भी और थोड़े सीरियस भी। अर्नव और अभिमान दोनों सुबह से हाई हर जगह का राउंड ले रहे थे। दोनों की नजर हर छोटी बड़ी चीज पर थी। किसी बूथ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, कभी किसी को लाइन को लेकर कंप्लेन, कभी किसी वर्कर से छोटी सी बिहास, लेकिन टाइम पर हाई सब सॉल्व हो जाता। अभिमान थोड़ा दूर खड़े होकर सिक्योरिटी और मैनेजमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था, जबकि अर्नव का ध्यान लोगों पर ज्यादा था। अर्नव ने स्पेशली बड़े बुजुर्ग और लेडीज का ख्याल रखने का ऑर्डर दिया था। कुछ वॉलंटियर्स को उसने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो प्रेग्नेंट लेडीज या बुजुर्ग लोग आए, उन्हें लाइन में ज्यादा देर खड़ा मत रहने देना। अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम हो तो गाड़ी से उन्हें लेने और घर छोड़ने का अरेंजमेंट रेडी रहना चाहिए। इसलिए पोलिंग स्टेशन के बाहर एक छोटी सी व्हीकल सर्विस भी रेडी थी, जिससे वॉलंटियर्स जरूरत पड़ने पर किसी को पिक और ड्रॉप कर रहे थे। एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी थोड़ी थक गई थी लाइन में खड़े होते होते। अर्नव ने जैसे हाई नोटिस किया, वो तुरंत आगे बढ़ा। प्लीज आप यहाँ मत खड़ी रहिए, आइए मैं अरेंज करता हूँ, उसने पोलाइटली कहा और वॉलंटियर को सिग्नल किया। लेडी को चेयर पर बिठाया गया, पानी दिया गया और फिर पीसफुली उनका वोट भी हो गया। दूर खड़ा अभिमान ये सब देखकर हल्की सी स्माइल कर रहा था। वो धीरे से अर्नव के पास आया और हल्का सा टीज करते हुए बोला, इलेक्शन लड़ रहे हो या पूरा सेवा कैंप चला रहे हो? अर्नव ने बस एक सीरियस सा लुक दिया और कामली बोला, वोट देना उनका हक है और उन्हें आसानी से वोट देने देना हमारी जिम्मेदारी। अभिमान ने सर हिला दिया। उससे पता था अर्नव सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, वो लोगों का ट्रस्ट जीत रहा था। और दूसरा दिन भी ज्यादा शांति से निकल रहा था।
लेकिन अर्नव और अभिमान दोनों को पता था कि असली टेंशन अभी रिजल्ट के दिन आने वाली थी। पोलिंग स्टेशन के बाहर का माहौल काफी बिजी था। लोग लाइन में खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड्स इधर उधर नजर रख रहे थे और वॉलंटियर्स लोगों को गाइड कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच खुशी भी अपनी फैमिली के साथ वहां आई थी वोट देने। वोट देने के बाद जब सब बाहर निकले, टैब खुशी की नजर अचानक थोड़ी दूर खड़े अर्नव पर पड़ी। अर्नव व्हाइट शर्ट और डार्क वेस्ट कोट में था। उसके आसपास कुछ पार्टी वर्कर्स और सिक्योरिटी खड़े थे। वो किसी से कामली बात कर रहा था और साथ साथ पूरे एरिया को भी ऑब्जर्व कर रहा था। खुशी की नजर बस उसी पर टिक गई। वो थोड़ी दूर खड़ी थी, इसलिए अर्नव को पता भी नहीं था कि कोई उसे इतनी ध्यान से देख रहा है। खुशी धीरे से पिलर के पीछे खड़ी हो गई ताकि कोई उससे नोटिस ना करे। फिर वहां से चुपके से अर्नव को देखने लगी। उसने देखा अर्नव एक बुजुर्ग अंकल को चेयर पर बिठाने के लिए वॉलंटियर को सिग्नल कर रहा था, फिर एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए गाड़ी बुलवाने को भी कह रहा था। ये सब देखकर खुशी के फेस पर एक हल्की सी सॉफ्ट स्माइल आ गई। वो धीरे से खुद से हाई बोल पड़ी। गवर्नर इतना भी बुरा नहीं है शायद। तभी सुहानी ने उससे देख लिया। वो हल्की सी मिस्टीवियस स्माइल के साथ खुशी के पास आए और धीरे से बोली, खुशी, वोट तो तुमने दे दिया, अब नजर वोट किसको दे रही हो? स्मक। खुशी एकदम से घबरा गई। दी, आप भी ना, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। सुहानी ने अर्नव की तरफ देखा, फिर खुशी की तरफ और टीजिंग टोन में बोली, अच्छा, बस ऐसे ही। खुशी थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गई और जल्दी से बोली, दी चलिए। ना, अम्मा और बाबूजी वेट कर रहे होंगे। वो जल्दी से वहां से चलने लगी, लेकिन जाते जाते एक बार फिर उसने मुड़कर अर्नव को देखा। उसी वक्त जैसे ही खुशी ने मुड़कर देखा, अर्नव की नजर भी सीधा उसी पर आकर रुक गई। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिल गई। खुशी का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा और वो तुरंत नजर चुराकर वहां से चली गई। और अर्नव, वो बस वही खड़ा खुशी को जाते हुए देख रहा था। उसके फेस पर एक हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी। वोटिंग के दिन टू शांति से निकल गए थे, लेकिन असली युंग ऐप शुरू हुई थी। रिजल्ट आने से पहले हाई ओपोजिशन पार्टी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। कभी किसी गली में छोटा सा दंगा करवा देते, कभी कहीं लोगों के बीच झगड़ा शुरू करवा देते, ताकि शहर का माहौल खराब हो और ब्लेम सीधा अर्नव पर आए। अर्नव को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो बालकनी में खड़ा पूरे शहर को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डिटर्मिनेशन दोनों साफ दिख रहे थे। तभी उसके पास अभिमान आया। अर्नव, ऑपोजिशन जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। पुलिस भी प्रेशर में है। अर्नव ने धीरे से अपनी स्लीव्स फोल्ड की। उसकी आंखों में वही एएसआर वाला कोल्ड लुक आ गया। फिर अब उन्हें समझ आएगा कि अर्नव सिंह रायजादा का नाम सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, पावर में भी है। उसने तुरंत अपनी टीम को कॉल किया। सिटी में जो भी ट्रबल क्रिएट कर रहा है, सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। और एक बात याद रखना, रायजादा के शहर में दंगा नहीं होता, सिर्फ ऑर्डर होता है। कुछ हाई घंटों में अर्नव का एएसआर एवटा एक्टिवेट हो गया। सिक्योरिटी टाइट हो गई, पुलिस कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो गया और जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उन्हें सीधा कंट्रोल कर लिया गया। पूरा शहर धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि किसी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और वो इंसान था ऑपोजिशन का मेल लीडर, जो अर्नव को हारने के लिए अब एक और बड़ी चाल चलने वाला था। ऑपोजिशन पार्टी की हरकत अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। ए फ्लैट सिर्फ छोटे मोटे झगड़े नहीं, बल्कि अर्नव की पार्टी के वर्कर्स पर सीधा अटैक होने लगा था। कहीं पोस्टर लगाने गए लोगों को धमकाया जा रहा था, तो कहीं अन पर पत्थर और डंड से हमला किया जा रहा था। जब ये खबर अर्नव तक पहुंची तो उसका परा एकदम चढ़ गया। उसकी आंखों में वही पुराना एएसआर वाला गुस्सा दिखने लगा था। पार्टी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग बैठे थे। अर्नव टेबल पर अपना हाथ जोर से रखते हुए बोला, ए फ्लैट, बस बहुत हो गया। अगर उन्हें लगता है कि हम चुप रहेंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खतरनाक थी कि रूम में एक पल के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। तभी प्रताप जी ने शांत रहकर कहा,
अर्नब, गस में लिया हुआ फैसला अक्सर गलत होता है। अभी इलेक्शन का वक्त है। अगर तुमने कोई भी बड़ा स्टेप लिया तो मीडिया और ऑपोजिशन दोनों इसी का फायदा उठाएंगे। राजीव जी भी उसके पास आकर बोले, बेटा, कभी कभी सबसे बड़ी जीत सब्र होती है। अर्नब कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, इस बार उन्हें सिर्फ वार्निंग मिलेगी। उसने अपनी टीम को ऑर्डर दिया, जो भी लोग हमारे वर्कर्स पर अटैक कर रहे हैं, अंत तक मेरा मैसेज पहुंच जाना चाहिए। अगर ये सब दोबारा हुआ तो अर्नब नहीं, एएसआर हैंडल करेगा। ऑपोजिशन का लीडर विक्रम उन लोगों में से नहीं था जो आसानी से पीछे हट जाए। अर्नब की वार्निंग उससे डरने के लिए काफी नहीं थी, बल्कि उसने इसे चैलेंज समझ लिया। इसलिए उसने एक बहुत हाई घटिया चाल चली। विक्रम ने अपनी गैंग को ऑर्डर दिया, अर्नब को सीधा नहीं, उसके अपनों को दर्द दो। राजीव जी के घर पर अटैक करो। उससे लग रहा था कि अगर अर्नब के फैमिली को नुकसान पहुंचाए तो अर्नब की इमेज और हिम्मत दोनों टूट जाएगी। लेकिन विक्रम को एक बात बिल्कुल नहीं पता थी। उसकी हाई गैंग में एक बंदा अर्नब का आदमी था। वो आदमी छुप छुप कर अर्नब को हर इन्फॉर्मेशन देता रहता था। जैसे हाई उससे विक्रम के प्लान का पता चला, उसने तुरंत अर्नब को कॉल किया। लेकिन टैब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर, विक्रम ने राजीव जी के घर पर अटैक का ऑर्डर दिया है। अर्नब की आंखें एक पल में ठंडी और खतरनाक हो गई। वो लोग अभी कहाँ है? अर्नब ने गस्मी पूछा। दूसरी तरफ से जवाब आया, सर, वो लोग गुप्ता हाउस के लिए निकल चुके हैं। ये सुनते हाय अर्नब का एएसआर मोड फुल एक्टिवेट हो गया। उसने तुरंत अभिमान को कॉल किया। अभिमान, गुप्ता हाउस पर अटैक होने वाला है। सिक्योरिटी लेकर तुरंत वहां पहुंचो। अर्नब खुद भी बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपनी कामी बैठा का फुल स्पीड में गुप्ता हाउस की तरफ दौड़ रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक हाई बात थी, अगर उन्होंने खुशी या राजीव जी को छूने की भी कोशिश की तो आज विक्रम को पता चल जाएगा कि एएसआर का असली मतलब क्या होता है। यहाँ गुप्ता हाउस में शाम का माहौल बिल्कुल अलग था। सब लोग ड्राइंग रूम में आराम से चाय और नाश्ता कर रहे थे। राजीव जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। निशा और खुशी किचन से स्नैक्स ला रही थी और बाकी सब लोग हंसी मजाक में बिजी थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। नॉक नॉक नॉक। निशा ने नॉर्मल सा समझकर जाके दरवाजा खोला। जैसे हाय उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया गया। कुछ गुंडे सीधा अंदर घुस आए। अन से एक ने निशा को जोर से धक्का दिया, जिससे वो बैलेंस खोकर साइड में गर्द बच गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि घर के सब लोग एक पल के लिए शॉक में रह गए। उसके बाद वो गुंडे चारों तरफ फैल गए, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो या घर को गनाए हो। राजीव जी तुरंत खड़े हो गए और गस्मी बोले, कौन हो तुम लोग और इस तरह घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन अंत से एक गुंडा बस ठंडी सी हंसी हंसा और बोला, हम तो सिर्फ मैसेज देने आए हैं, अर्नब सिंह रायजादा के लिए। रूम का माहौल एक पल में टेंशन से भर गया। खुशी का दिल जोर से धड़कने लगा और सबको समझ आ गया कि ये सिंपल धमकी नहीं है। गुप्ता हाउस का माहौल एक पल में खौफ और टेंशन से भर गया। गुंडे ऐप सीधा राजीव जी के पास आ गए और उन्हें धमकाने लगे, अपने अस हीरो को बोल देना, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगला नंबर तुम सब का होगा। राजीव जी फिर भी हिम्मत से खड़े रहे। उन्होंने गस्मी कहा, ये मेरा घर है और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ घुसने की? लेकिन जब राजीव जी नहीं डरे तो गुंडों ने और घटिया हरकत शुरू कर दी। अन से कुछ गुंडे खुशी और सुहानी की तरफ बढ़ने लगे। वो उन्हें चैन लगे और उनके बारे में गैंडी बातें करने लगे, जैसे उन्हें प्रवोक करना चाहते हो। खुशी ने तुरंत सुहानी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। ये सब देखकर सुशीला जी बिल्कुल टूट गई। वो डर के मारे रोने लगी। प्लीज हमारे घर से चले जाओ, हमने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? राजीव जी भी अब अंदर से घबरा गए थे कि उनकी बात सिर्फ धमकी की नहीं रही थी, अब उनकी बेटिन की इज्जत पर बात आ गई थी। रूम में खौफ का माहौल था और गुंडे जैसे सिचुएशन का मजा ले रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता था गुप्ता हाउस से कुछ हाई दूर एक ब्लैक का फुल स्पीड में आ रही थी, स्टीयरिंग व्हील को कास के पकड़े हुए। अर्नब सिंह रायजादा की आंखों में सिर्फ एक हाई आग जल रही थी। जिसने मेरी खुशी की तरफ गलत नजर उठाए, आज उसकी नजर हमेशा के लिए झुका। डंगारनब पूरे रास्ते राजीव जी को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन हर बार सिर्फ एक हाई आवाज आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज नॉट रीचेबल। जितनी बार कॉल फेल होता,
अर्नव का फ्रस्ट्रेशन उतना हाई बढ़ता जा रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी नकल सफेद हो गई। डैम इट! उसने एक्सेलरेटर और जोर से दबा दिया। कैब शहर की सड़कों पर हवा की तरह दौड़ रही थी। कुछ हाई मिनट बाद गुप्ता हाउस सामने था। अर्नव ने कार को इतनी तेजी से ब्रेक लगाई कि टायर्स की चीख सी आवाज आए। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए कार से उतरकर सीधा घर के अंदर दौड़ गया। जैसे हाई वो ड्राइंग रूम में घुसा, उसकी नजर सबसे पहले खुशी और सुहानी पर पड़ी, जिन्हें गुंडे घेर कर खड़े दी और अन पर घटिया कमेंट्स कर रहे थे। साइड में सुशीला जी रो रही थी और राजीव जी घबरा कर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखते हाय अर्नव की आंखों में सच में खून उतर आया। उसका चेहरा एकदम ठंडा और खतरनाक हो गया। रूम में खड़े गुंडों को शायद अभी तक पता भी नहीं था कि जिस इंसान को प्रवोक करने आए थे वो उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अर्नव ने धीरे से अपनी स्लीव्स फोल्ड की और ठंडी आवाज में बोला, लगता है तुम लोगों ने गलत घर चूज कर लिया। उसकी आवाज इतनी डेंजरस थी कि पूरा रूम एक सेकंड में खामोश हो गया। ए फ्लैट सब गुंडे धीरे धीरे पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। अर्नव की आंखों में अभी भी गुस्सा जल रहा था। जैसे हाई गुंडों ने उससे देखा, एक पल के लिए सब सन रह गए। अर्नव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसका हर स्टेप इतना हैवी था कि रूम का माहौल और भी टेंस हो गया। बहुत हिम्मत है तुम लोगों में, अर्नव ने ठंडी आवाज में कहा। एक गुंडा कुछ बोलने हाई वाला था कि अर्नव ने सीधा उससे जोर से पंच मारा और वो सीधा नीचे गिर गया। उसके बाद तू जैसे एएसआर का स्टॉर्म आ गया। अर्नव अकेला हाई अन गुंडों को हैंडल करने लगा। तभी कुछ हाई देर में बाहर गाड़ियों की आवाज आए। गेट से अभिमान अपनी टीम के साथ अंदर आया। लगता है पार्टी मेरे बिना हाई स्टार्ट हो गई, अभिमान ने हल्का सा स्मर्क करते हुए कहा। ए फ्लैट अर्नव अकेला नहीं था। अर्नव और अभिमान दोनों ने मिलकर अपनी टीम के साथ गुंडों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया। कुछ हाई मिनट में सब गुंडे नीचे पड़े हुए दी और पकड़े जा चुके थे। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई और अर्नव ने सब गुंडों को उनके हवाले कर दिया। पुलिस उन्हें ले गई और गुप्ता हाउस में धीरे धीरे टेंशन कम होने लगा। ये सब खत्म होने के बाद राजीव जी ने गहरी सांस ली, जैसे ऐप जाके उनका दिल नॉर्मल हुआ हो। वो तुरंत सुशीला जी के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। ए फ्लैट सब ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा। फिर दोनों ने खुशी, सुहानी और निशा को भी अपने पास बुलाकर गले लगा लिया। सबकी आंखों में डर के बाद वाली रिलीफ थी, लेकिन इस सब के बीच अर्नव की नजर सिर्फ खुशी पर थी। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा, कंसर्न और पॉजेसिवनेस साफ दिख रहा था, जैसे वो बस एक हाई बात सोच रहा हो, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो क्या होता। और ये सोचकर उसके अंदर का एएसआर और भी डेंजरस हो गया था, क्योंकि अब उसका नेक्स्ट टारगेट सिर्फ एक था, विक्रम। गुप्ता हाउस की हालत अब बहुत हाई खराब हो चुकी थी। घर के हर कोने में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कुछ फर्नीचर टूट चुका था और कई जगह जमीन पर कांच के टुकड़े चमक रहे थे। ये सब देखकर सुशीला जी और राजीव जी की आंखों में आंसू आ गए। इस घर को बनाने के लिए उन्होंने सालों तक मेहनत की थी, हर छोटी छोटी चीज अपने हाथों से सजाई थी। खुशी, सुहानी और निशा भी चुप खड़ी सब देख रही थी। उनकी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। ये वही घर था जिसे उन्होंने मिलकर प्यार से डेकोरेट किया था। हर फेस्टिवल, हर खुशी की यादें यही जुड़ी थी। लेकिन आज उनका प्यारा सा घर एक कबाड़ खाने जैसा लग रहा था। खुशी ने धीरे से टूटे हुए डेकोरेशन को उठाया। उसकी अंगुलियों में हल्का सा कांच चुभ गया, पर उससे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। उसके दिल में सिर्फ एक हाई बात चल रही थी, हमारे घर के साथ ये सब किसने किया और क्यों। घर के अंदर खामोशी और टूटे हुए सपनों का दर्द साफ महसूस हो रहा था। अभिमान ने धीरे से अर्नव को साइड में बुलाया। दोनों थोड़ा दूर खड़े हो गए ताकि बाकी लोग उनकी बात ना सुन सके। अभिमान ने हल्का सा सीरियस होते हुए कहा, अर्नव, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इन्हें यहाँ रखना सेफ नहीं है। जो आज हुआ है उसके बाद कोई भी फिर से अटैक कर सकता है। और राजीव अंकल और सुशीला आंटी के साथ तीन यंग लड़कियां भी है, खुशी, सुहानी और निशा। इन्हें कहीं भी शिफ्ट करना भी इतना इजी नहीं है। अर्नव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें थोड़ी सी सैक्ट हो गई, जैसे वो सिचुएशन को कैलकुलेट कर रहा हो। अभिमान फर बोला, सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, पर फर भी मुझे लगता है ये जगह ऐप कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। अगर किसी को पता चल गया कि ये लोग यहाँ है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इन्हें किसी कंप्लीटली सेफ जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। अर्नव ने धीरे से उसकी तरफ देखा और थोड़ी देर बाद बोला, सेफ जगह सिर्फ एक है।
अभिमान ने आईब्राउ उठाए। रायजादा हाउस। अर्नव ने हल्की सी स्मर्क के साथ सर हिले। हाँ, रायजादा हाउस। वहां सिक्योरिटी भी टाइट है और जब तक मैं हूं कोई अंत तक पहुंच भी नहीं सकता। अभिमान ने थोड़ी देर सोचा फिर बोला, सच कहूं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। वहां गार्ड्स भी है, कैमरास भी है और हमारे लोग भी। पर एक प्रॉब्लम है। अर्नव ने उसकी तरफ देखा। कौन सी? अभिमान हल्का सा टीज करते हुए मुस्कुरे। प्रॉब्लम ये है, खुशी भी वही होगी और तू उसके आसपास रहेगा तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अर्नव की आंखों में एक सेकंड के लिए अलग सी चमक आई, पर उसने अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिया। जो भी हो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट उनकी सेफ्टी है। अभिमान ने सहिला दिया। ठीक है, फिर चलो राजीव अंकल से बात करते हैं। दोनों वापस गुप्ता फैमिली की तरफ बढ़ने लगे और अर्नव की नजर एक पल के लिए खुशी पर रुक गई, जो अभी भी चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। अर्नव ने धीरे से राजीव जी का हाथ पकड़ा और उन्हें संभालते हुए एक चेयर पर बिठा दिया। राजीव जी अभी भी शौक में थे, आंखों में आंसू भी और सामने टूटा फूटा गुप्ता हाउस देखकर उनका दिल और भारी हो रहा था। तभी अभिमान जल्दी से अंदर गया और पानी का ग्लास लेकर आया। उसने ग्लास राजीव जी की तरफ बढ़ाया। अर्नव ने थोड़ी सॉफ्ट आवाज में कहा, अंकल पहले पानी पीजिए, प्लीज खुद को संभालिए। राजीव जी ने कांपते हुए हाथों से ग्लास पकड़ा और थोड़ा सा पानी पिया। अर्नव उनके पास खड़ा था, जैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उधर खुशी ने सुशीला जी को संभाला और उन्हें भी पास की चेयर पर बिठा दिया। सुशीला जी का चेहरा भी आंसुओं से भरा हुआ था। सुहानी तुरंत किचन की तरफ गई और सुशीला जी के लिए भी पानी लाए। माँ, पानी पीजिए, सुहानी ने हल्का सा उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सुशीला जी ने धीरे से पानी पिया और खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की। टैब अर्नव ने राजीव जी की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहा, अंकल अभी के लिए आप सबका यहाँ रहना सेफ नहीं है। जो आज हुआ है उसके बाद हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मेरा मानना है कि आप सब कुछ दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट हो जाए। ये सुनते हाय राजीव जी ने एक गहरी नजर अर्नव की तरफ उठाकर देखी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहे हो कि अर्नव क्या कह रहा है। उसी वक्त खुशी ने भी सुशीला जी को संभालते हुए अर्नव की बात सुन ली। सुशीला जी ने पानी का ग्लास नीचे रखा और जब शिफ्ट होने की बात सुनी तो उनकी नजर भी सीधी अर्नव पर टिक गई। रूम में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। राजीव जी धीरे से बोले, पर बेटा हम सब कहाँ जाएंगे? सबकी नजर अब अर्नव पर थी और अर्नव जैसे ऑलरेडी इसका जवाब लेकर खड़ा था। आंखें अर्नव कुछ पल के लिए चुप हो गया। रूम में सिर्फ टूटे हुए समा की खामोशी और सबकी हैवी सांसें सुनाई दे रही थी। फिर अर्नव ने सीधा राजीव जी की आंखों में देखते हुए कहा, रायजादा हाउस। ये नाम सुनते हाय राजीव जी की आंखें एकदम बड़ी हो गई, जैसे उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड सुन लिया हो। नहीं बेटा, राजीव जी ने तुरंत माना कर दिया। हम आप लोगों को और परेशानी नहीं देना चाहते। इतना सब हो गया है, पर हम किसी और के घर का बोझ नहीं बनना चाहते। अर्नव ने थोड़ा सा आगे बढ़कर काम लेकिन फर्म टोन में कहा, अंकल ये बोझ नहीं है। आप सब वहां मेहमान नहीं, हमारी जिम्मेदारी होंगे और अभी सबसे इम्पोर्टेंट आप सबकी सेफ्टी है। राजीव जी फिर भी हेजिटेंट थे, पर बेटा तीन लड़कियां हैं, किसी और के घर रहना ये ठीक नहीं लगता। अर्नव उन्हें समझाने की कोशिश कर हाय रहा था कि तभी अभिमान का फोन बज उठा। सेल फोन। अभिमान ने फोन देखा और बोला, प्रताप जी का कॉल है। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो प्रताप अंकल। दूसरी तरफ से प्रताप जी की सीरियस आवाज आई। अभिमान, मुझे सब पता चल गया है, तुम लोग वही हो ना? अभिमान ने हाँ में जवाब दिया। प्रताप जी ने बिना टाइम वेस्ट किए कहा, मैं अभी वही आ रहा हूँ। किसी को भी वाहन से अभी मूव मत करना जब तक मैं पहुंच ना जाऊं। कॉल खत्म हुआ। अभिमान ने फोन नीचे किया और सबकी तरफ देखते हुए कहा, प्रताप अंकल को सब पता चल गया है, वो यही आ रहे हैं। ये सुनते हाय सब थोड़ा सरप्राइज हो गए। राजीव जी अभी भी अर्नव की एक भी बात मानने को रेडी नहीं थे। अर्नव ने उन्हें बार बार समझाया, काम वॉइस में पेशेंटली, पर राजीव जी हर बार सर हिलाकर माना कर देते। बेटा तुम समझ नहीं रहे, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, राजीव जी ने थकी हुई आवाज में कहा। अर्नव ने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। अंकल ये तकलीफ नहीं है, आप सबकी सेफ्टी। अर्नव अपनी बात पूरी करता उससे पहले हाय बाहर से एक गाड़ी रुकने की आवाज आए का सबकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई। कुछ हाई सेकंड्स बाद प्रताप जी अंदर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। उन्होंने एक नजर पूरे टूटे हुए घर पर डाली,
फस सीधा राजीव जी की तरफ बढ़ गए। प्रताप जी राजीव जी के सामने जाकर चेयर पर बैठ गए। कुछ पल के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे, जैसे इतने सालों की दोस्ती, इतनी यादें एक हाई पैलनी आंखों के सामने आ गई हो। रूम में बिल्कुल गहरी खामोशी छा गई। अर्नव, अभिमान, खुशी, सुहानी, निशा और सुशीला जी सब चुपचाप इस मोमेंट को देख रहे थे। फिर अचानक प्रताप जी आगे बढ़े और राजीव जी को जोर से गले लगा लिया। बस इतना हाई हुआ था और राजीव जी का कंट्रोल टूट गया। प्रताप, उनकी आवाज भर आए। राजीव जी बचौन की तरह रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू रुकाए नहीं रहे थे। प्रताप जी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा और हैवी वॉइस में कहा, पागल आदमी, इतना सब हो गया और मुझे बताया भी नहीं। राजीव जी बस चुपचाप उनके कंधे पर सिर रखकर रोते रहे। ये सीन देखकर सुशीला जी की भी आंखें भर आई और खुशी ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। थोड़ा दूर खड़ा अर्नव ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी इमोशन था, पर उसने अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रखा था। अर्नव ने राजीव जी को समझाया कि अभी सिचुएशन सेफ नहीं है, इसलिए सबको रायजादा हाउस शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन राजीव जी अपना घर छोड़ने को रेडी नहीं थे। तभी प्रताप जी ने ये बात सुनी और सीधा राजीव जी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने गस और दर्द में कहा, इसमें प्यूकना क्या है, सब लोग मेरे साथ रायजादा हाउस चलो। पर राजीव जी फिर भी माना करने लगे। टैब प्रताप जी इमोशनल हो गए, आंखों में आंसू आ गए और थोड़ी नाराजगी से बोले, ठीक है, मैं होता कौन हो जो तुम मेरे साथ आओगे। उनकी ये बात और उनका इमोशनल ड्रामा देखकर राजीव जी का दिल पिघल गया और आखिर में उन्होंने रायजादा हाउस चलने के लिए हाँ कर दी। राजीव जी के मान जाने के बाद सबने जल्दी जल्दी रायजादा हाउस शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दी। सुशीला जी, खुशी और सुहानी ने घर का कुछ जरूरी सामान पैक किया। जो चीजें घर में थी उन्हें अच्छे से सेट किया और फिर घर को ढंग से लॉक कर दिया, जैसे अपनी यादों को कुछ वक्त के लिए वहीं छोड़ रहे हो। उसके बाद अभिमान और अर्नव ने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। राजीव जी और सुशीला जी प्रताप जी की गाड़ी में बैठ गए। खुशी, सुहानी और निशा अर्नव की गाड़ी में बैठ गए। सबके चेहरे पर थोड़ी टेंशन और थोड़ा इमोशनल साइलेंस था। फिर धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला गुप्ता हाउस से निकला और रायजादा हाउस की तरफ चल पड़ा, जैसे सब एक नए और सेफ चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हो। रायजादा हाउस में भी टेंशन का माहौल था। अटैक की खबर मिलते ही घर का माहौल हैवी हो गया था। नैनाजी को प्रताप जी का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि वो राजीव जी और गुप्ता परिवार को लेकर रायजादा हाउस आ रहे हैं। ये सुनते ही नैनाजी सोफा पर शांत बैठी थी, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उनकी नजर बार बार में दूर की तरफ जा रही थी, जैसे वो बस उनके आने का इंतजार कर रही हो। उधर अहाना बहुत टेंशन में थी। वो लिविंग रूम में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, कभी खिड़की से बाहर देख रही थी, कभी नैनाजी की तरफ। उससे सिर्फ एक हाई बात की फायका थी, खुशी और सब लोग ठीक तो होंगे ना। पूरा रायजादा हाउस एक अजीब सी खामोशी और टेंशन से भरा हुआ था। सब बस गेट खुलने और गाड़ियों के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ हाई देर में रायजादा हाउस के बाहर गाड़ियों का काफिला रुक गया। गेट खुलते हाई गार्ड्स ने तुरंत रास्ते क्लियर कर दिए। प्रताप जी सबसे पहले गाड़ी से उतारे और जल्दी से दूसरी गाड़ी का दूर खोला। उन्होंने राजीव जी को संभालते हुए बाहर निकला। राजीव जी के चेहरे पर थकान और दर्द साफ नजर आ रहा था। प्रताप जी उन्हें धीरे धीरे अंदर रायजादा हाउस के लिविंग रूम में ले आए। अंदर आते हाई नैनाजी तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनकी नजर सीधा सुशीला जी पर पड़ी, जो अभी भी शौक में थी। नैनाजी तुरंत उनके पास गई और उन्हें गले लगाकर संभलने लगी। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, उन्होंने प्यार से कहा। उधर प्रताप जी ने राजीव जी को सोफा पर बिठाया और उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। रूम में अभी भी गंभीर खामोशी थी। थोड़ी दूर खुशी, सुहानी और निशा एक साइड में चुपचाप खड़ी थी। तीनों के चेहरे पर डर और उदासी थी। उनकी आंखें कभी अपने पेरेंट्स को देख रही थी, कभी रायजादा परिवार को। पूरा रायजादा हाउस एक इमोशनल और टेंस माहौल से भर गया था, जहां सब एक दूसरे को संभलने की कोशिश कर रहे थे। अर्नव के इशारे से अभिमान ने सब के लिए पानी मंगवाया और खुशी, सुहानी और निशा को सोफा पर बिठाया। नैनाजी ने पहले ही सर्वेंट्स को बोलकर उनके लिए रूम्स अरेंज करवा दिए थे। जब अर्नव ने नैनाजी से पूछो तो उन्होंने शांत आवाज में कहा, उनके लिए सारे इंतजाम हो गए ही, कोई चिंता की बात नहीं ही। उनकी बात सुनकर राजीव जी और सुशीला जी को थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि इतने बड़े हैड्स के बाद कम से कम आप सब लोग रायजादा हाउस में महफूज थे।
नैनाजी ने अहाना को खुशी, सुहानी और निशा को उनके रूम्स दिखाने को बोला। अहाना अंटीनो को लेकर अपर फ्लो की तरफ चली गई। उधर प्रताप जी और नैनाजी, राजीव जी और सुशीला जी को लेकर उनके रूम में चले गए ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सेकन और खुद को संभाल सेकन। सबके चले जाने के बाद अर्नव ने अभिमान की तरफ देखा और स्टडी रूम में एन को कहा। अभिमान समझ गया कि अर्नव को कोई जरूरी बात करनी ही, इसलिए वो बिना कुछ कहे उसके साथ स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम में अर्नव का चेहरा गस से लाल था। उसकी आंखों में खौफनाक शांति थी और उसने अपने हाथ में पेपरवेट को जोर से दबा रखा था, जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। उसने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में अभिमान को ऑर्डर दिया, विक्रम के साथ साथ उसके सारे लोगों को पकड़ के ब्लैक हाउस में रेडी करो। अभिमान ने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया ही, बीएसएस थोड़ी देर में सब हो जाएगा। ये सुनते ही अर्नव की नजर और भी तीखी हो गई, जैसे अब किसी को भी बख्शने का उसका कोई इरादा नहीं था। अभिमान सब मैनेज करने के लिए स्टडी रूम से बाहर चला गया। रूम में अब सिर्फ अर्नव अकेला रह गया था। वो अपनी चेयर पर से पीछे टिका कर बटा था, आंखें बैंड की हुई, जैसे खुद को संभलने की कोशिश कर रहा हो। उसके दिमाग में बाबा खुशी का डरा हुआ चेहरा आ रहा था। ये सोचकर ही उसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी कि अगर आज वो टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। अर्नव ने अपनी मुट्ठी और जोर से बैंड कर ली। उसका गुस्सा और फायर दोनों साथ में बढ़ रहे थे। खुशी के ख्याल ने उससे अंदर से हिला दिया था और अब उसके लिए ये सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक वार्निंग थी कि खुशी पर नजर उठाने वाले को वो कभी नहीं छोड़ेगा। शाम को सब ने साथ मिलकर डिनर किया। हालांकि राजीव जी और सुशीला जी के लिए खाना खाना बहुत मुश्किल था। दिन भर जो कुछ हुआ था उसके बाद उनका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अपनी बेटियों को देखकर उन्होंने खुद को संभाला और थोड़ा बहुत खाना खा लिया ताकि बच्चे और ज्यादा परेशान ना हो। टेबल पर कुछ देर तक खामोशी छाई रही, लेकिन फिर वीर और अहाना ने अपनी शरारतन और मजाक से माहौल हल्का कर दिया। अन दोनों की बातों पर धीरे धीरे सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और रायजादा हाउस का टेंस माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा। देर रात हो चुकी थी। रायजादा हाउस का हर कोना बिल्कुल शांत था। सब लोग दिन भर की थकान और टेंशन के बाद सो चुके थे, लेकिन खुशी की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे की बालकनी के पास खड़ी थी। ठंडी हवा हल्की हल्की चल रही थी, पर उसके दिमाग में बस आज का पूरा दिन घूम रहा था। उसने आंखें बैंड की और एक एक करके सब यादें सामने आने लगी। सबसे पहले उससे वो पल याद आया जब गुंडों ने अटैक किया था। उस वक्त सब कितने डरे हुए थे, मम्मी, पापा, सुहानी, निशा, सब। और तभी अर्नव वहां खड़ा था, बिल्कुल एक दीवार की तरह। उसने बिना डरे सबको प्रोटेक्ट किया, सिचुएशन को कंट्रोल किया और सबको सेफ रखा। खुशी के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई जब उससे याद आया कि अर्नव का चेहरा उस वक्त कितना सीरियस और प्रोटेक्टिव था। फिर उससे याद आया जब पापा टूट गए थे। राजीव जी के आंखों में आंसू थे, उनका घर बर्बाद हो गया था। वो बहुत हेल्पलेस लग रहे थे और उस वक्त अर्नव उनके पास बैठ गया था। उसने कितनी शांति से उन्हें समझाया था, उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाला था। और जब पापा माना कर रहे द रायजादा हाउस आने से टैब अर्नव ने जिद करके उन्हें यहाँ लाया, जैसे वो बस एक हाई बात जानता हो। ए फ्लैट सब मेरी जिम्मेदारी है। ये सब सोचकर खुशी के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उससे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि अर्नव हमेशा रूड, एरोगेंट और थोड़ा स्कैरी लगता था। लेकिन आज उसने एक बिल्कुल अलग अर्नव देखा था। एक ऐसा अर्नव जो स्ट्रॉन्ग भी था, केयरिंग भी और प्रोटेक्टिव भी। खुशी बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ी थी। उसके होंठन पर हल्की सी स्माइल आ गई। दिल के अंदर एक सुकून सा महसूस हो रहा था, जैसे पहली बार यूज लगा हो कि चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, कोई है जो सब संभाल लेगा। और पता नहीं क्यों उसके दिमाग में बस एक हाई नाम बार बार आ रहा था, अर्नव सिंह रायजादा। खुशी धीरे से खुद से हाई फ्यूज आई। आप इतने अलग क्यों हो अर्नव जी? हवा थोड़ी और तेज चलने लगी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए। रात और भी गहरी हो चुकी थी। रायजादा हाउस के गार्डन में सिर्फ हल्की येलो लाइट्स जल रही थी। हवा में रात की ठंडी खुशबू थी और सब तरफ शांति छाई हुई थी। अर्नव गार्डन में खड़ा था। उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ ट्राउजर की पॉकेट में थे। आज का पूरा दिन उसके लिए भी बहुत हैवी था। इलेक्शन का प्रेशर, अटैक का टेंशन, गुप्ता फैमिली की सेफ्टी। वो थोड़ा सा थक गया था, इसलिए फ्रेश एयर लेने के लिए नीचे गार्डन में आ गया था। अर्नव ने बस कैजुअली ऊपर देखा और उसकी नज़र सीधा खुशी की बालकनी पर जाकर रुक गई।
बालकनी की हल्की लाइट में खुशी खड़ी थी। उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। वो रेलिंग पकड़कर बाहर देख रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। एक पल के लिए अर्नव बिल्कुल स्टिल हो गया। उसकी आंखें बस खुशी पर टिक गई। उसने धीरे से खुद से कहा, तुम भी नहीं सोई? जैसे हाय खुशी ने अपना सर थोड़ा साइड में घुमाया, उसकी नजर नीचे गार्डन पर पड़ी। और फिर उसकी आंखें अर्नव से मिल गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। ना कोई बात, ना कोई आवाज, सिर्फ साइलेंट आई कांटेक्ट। खुशी थोड़ी सी सरप्राइज हो गई थी। उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि अर्नव नीचे खड़ा होगा। उसका दिल थोड़ा फास्ट धड़कने लगा। अर्नव की आंखों में यूजुअल एरोगेंस नहीं था। आज अनसॉफ्टनेस थी, कंसर्न था और एक अजीब सा सुकून। जैसे वो साइलेंटली ये कंफर्म कर रहा हो, तुम ठीक हो ना? खुशी के हॉन्टन पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने धीरे से सर हिले, जैसे बिना बोले हाय कह रही हो। हाँ, अब ठीक हूँ। अर्नव के चेहरे पर भी एक बहुत हल्का सा स्माइल आया, जो शायद दुनिया में बहुत कम लोगों ने देखा होगा। हवा थोड़ी तेज चलने लगी। खुशी के बाल फिर उसके चेहरे पर आ गए। उसने उन्हें हटे और एक बार फिर नीचे देखा। अर्नव ऐब भी वही खड़ा था। उसकी नज़र ऐब भी सिर्फ खुशी पर थी, जैसे उसने साइलेंटली एक प्रॉमिस कर लिया हो, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोनों कुछ और सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर खुशी थोड़ी शर्मा कर अंदर चली गई। अर्नव ने यूज जाते हुए देखा और उसके हॉन्टन पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और ऑलमोस्ट विस्पर किया, गुड नाइट खुशी। हंसिया चांद गार्डन फर्स्ट से बिल्कुल शांत हो गया। गार्डन में अर्नव अभी भी खड़ा था। उसकी आंखों में वही आग थी जो सिर्फ टैप जलती थी जब किसी ने उसकी खुशी को हर्ट किया हो। तभी पीछे से कदमों की आहट आए। सब रेडी है? अभिमान ने ठंड लेकिन पाक की टोन में कहा। अर्नव ने धीरे से अपनी आंखें बैंड की, जैसे अपने गस को एक जगह समेट रहा हो। फिर बिना कुछ बोले सीधा आगे बढ़ गया। अभिमान उसके पीछे चल दिया। कुछ हाई सेकंड्स में दोनों अपनी ब्लैक कार्स में बैठ गए। इंजन्स गरजे और गडियान अंधेरी सेटकोन पर तेज रफ्तार से दौड़ पड़ी। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुराने से ब्लैक वेयरहाउस जैसी बिल्डिंग के सामने रुक गई। जैसे हाय अर्नव गाड़ी से उतरा, अंदर से चीखे और करान की आवाज़ें आ रही थी। अंदर का सीन खौफनाक था। विक्रम के सारे गुंडे रासियन से बंधे हुए थे। कुछ के चेहरे पर खून था, कुछ डर से कांप रहे थे। अर्नव धीरे धीरे अंदर आया। उसका चलना बिल्कुल किंग की तरह था, कॉन्फिडेंट, डेंजरस और बिल्कुल ठंडा। मुकुट। उसके आदमी तुरंत सीधे खड़े हो गए। असर, सब रेडी है? अर्नव ने एक ठंडी नजर सब पर डाली। कौन था जिसने खुशी को छुआ था? एक गुंडा डर के मारे कांपने लगा। उसके आदमियों ने उससे खींचकर अर्नव के सामने ला खड़ा किया। ये था सर। अर्नव कुछ सेकंड्स तक उससे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी खुशी को चुने की हिम्मत कैसे हुई? अगला सेकंड THAPPAD इतना जोर का थप्पड़ पड़ा कि गुंडा सीधा जमीन पर गिर गया। अर्नव रुकने वाला नहीं था। उसने उससे कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और एक के बाद एक घुसे और किक्स मान लगा। हर बार में उसका गुस्सा निकल रहा था। उससे डराया, हाँ। उसकी आंखों में आंसू लाए। कुछ हाई पैल में गुंडा बेहोश होने के करीब हो गया। अर्नव ने यूज जमीन पर फेंक दिया। तभी अभिमान की नजर दूसरे गुंडे पर पड़ी। ये है ना जिसने सुहानी को चुने की कोशिश की थी? गुंडा तुरंत रोने लगा। सर, गलती हो गई। उसकी बात पूरी होने से पहले हाय अभिमान ने उसके पेट में जोर का पंच मारा। सुहानी मेरी फैमिली है, समझा? फिर उसने भी उस गुंडे को बुरी तरह पीटा। पूरा हॉल उनकी चिखों से गंज रहा था। तभी अर्नव की नजर सामने बंधे हुए विक्रम पर पड़ी। विक्रम का चेहरा भी डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिद थी। असर, तुम बच नहीं पाओगे। अर्नव धीरे धीरे उसके पास गया, फिर उसके बिल्कुल करीब रुककर बोला, तुमने गलती कर दी विक्रम। पॉलिटिक्स से पंगा अलग बात होती है, पर मेरी खुशी को हर्ट करना सबसे बड़ी गलती थी। अगला मोमेंट, अर्नव ने उससे इतना जोर का पंच मारा कि विक्रम कुर्सी समेट गिर गया। उसके बाद अर्नव ने बिना रुक के उससे लगातार मारना शुरू कर दिया। कुछ हाई मिनट्स में विक्रम अधमरा हो चुका था। सांस भी मुश्किल से चल रही थी। अर्नव ने उससे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मरना बहुत आसान सजा होती है। फिर उसने अपने आदमियों की तरफ देखा, इससे जिंदा रखो। सब चुप हो गए। अर्नव की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें खौफ था। हर दिन इससे उसकी गलती याद दिलाना, रोज सजा देना जब तक ये जिंदा रहे। यस सर। अर्नव ने विक्रम को जमीन पर फेंक दिया।
फिर बिना पीछे देखे बाहर की तरफ चल दिया। अभिमान भी उसके साथ चल दिया। ब्लैक हाउस के अंदर ऐप सिर्फ गुंडों की दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। और सबको पता था अर्नव घर वापस आया। टू रायज़ादा हाउस बिल्कुल शांत था। रात का वक्त था, हॉलवे की डिम लाइट्स और घर की खामोशी उसके थके हुए कदमों के साथ चल रही थी। अर्नव सीधा अपने रूम में गया। उसने कोट उतारा, टाई लूसन की और वॉशरूम में जाके फ्रेश हो गया। ठंड पानी से फेस वॉश करते हाय उसका दिमाग थोड़ा काम हुआ, लेकिन आंखों में अभी भी दिन भर की टेंशन और गुस्सा था। कुछ देर बाद वो सिंपल ब्लैक टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स में बालकनी में आके खड़ा हो गया। रात की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गार्डन की लाइट्स नीचे से चमक रही थी और आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था। अर्नव ने रेलिंग पर अपने दोनों हाथ रख दिए और गहरी सांस ली। उसका दिमाग अभी भी दिन भर की इंसिडेंट्स और खुशी के बेअमी सोच रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस आ गई। खुशी, उसने धीरे से खुद से कहा। उससे याद आया कैसे आज खुशी उसके सामने खड़ी थी, थोड़ी घबराई हुई, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग। अर्नव के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आई, लेकिन साथ हाय उसकी आंखों में पॉजेसिवनेस भी थी। वो कुछ देर तक गार्डन की तरफ देखता रहा, फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। अर्नव ने हल्की सी स्मर्क के साथ सीधा ऑडियंस की तरफ देखा, जैसे उन्हें नोटिस कर लिया हो। 1 मिनट, उसने हाथ से इशारा करके कहा। हाँ, आप इधर आइए। फिर अर्नव रेलिंग से हल्का सा साइड होके ऑडियंस के करीब आया और धीरे लेकिन वार्निंग भरी आवाज में बोला, मैंने सुना है खुशी ने आप लोगों के साथ मिलके कोई टीम बनाई है। उसकी आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई। डोंट डू दिस। वो थोड़ा और सीरियस हो गया। पहले हाई, वो लड़की थोड़ी पागल है, अर्नव ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, और आप लोग उसके अजीब अजीब ख्यालों को हवा दे रहे हो। फिर उसने सीधा उंगली से पॉइंट करते हुए कहा, सो लिसन केयरफुली, उसका साथ कोई नहीं देगा। 1 सेकंड के लिए साइलेंस हुआ। अर्नव की आंखों में पॉजेसिव ग्लेयर था। इट्स माय वार्निंग। ये कहकर वो फिर से बालकनी की रेलिंग पर खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ हाय न हो, लेकिन उसकी आंखों में क्लियरली लिखा था। खुशी के मामले में अर्नव सिंह रायज़ादा किसी को